हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आईटीसी शेयर के बारे में, आईटीसी लिमिटेड। और हम इस डिटेल एनालिसिस में पूरा समझेंगे आईटीसी का कारोबार, समझेंगे कितना करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, स्टॉक पिछले कुछ सालों से कैसा परफॉर्म कर रहा है, आईटीसी का टोटल पूरा साम्राज्य, पूरा अच्छा पूरे बिज़नेस के बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड ऑल क्या हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आईटीसी लिमिटेड अंग्रेज़ों के ज़माने में इस कंपनी का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी हुआ करता था, फिर नाम चेंज किया गया और अभी आईटीसी का कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं है। 1975 के बाद फुल फॉर्म हटा दिया गया है कम्प्लीटली। तो आईटीसी का अभी करंट मार्केट प्राइस 269 के आसपास चल रहा है। 269 270 265 से 70 के बीच के आसपास का रहता है। और कंपनी लार्ज कैप कंपनी, ऐसा सब जानते होंगे। कंपनी का जो अभी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3,27,000 करोड़ का है। और स्टॉक का रैंक अगर देखा जाए तो 13वें रैंक पर आता है, 13th रैंक है। निफ्टी के कंपैरिजन में ये 1.4x% वॉलेटाइल है। अगर पी रेशियो देखें आईटीसी के शेयर का तो लगभग 21.49 का है, 21.49 का पी रेशियो चल रहा है। जबकि अगर सेक्टर पी देखें तो 41 के आसपास का है, 41-42 के आसपास का एफएमसीजी फूड बिजनेस है, एफएमसीजी शेयर्स में, राइट। और पीबी रेशियो अगर देखें तो आईटीसी का भी 5.21 पे है और सेक्टर पी भी 8.50 का है। और डिविडेंड यील्ड आप सबको पता है कि कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड काफ़ी देती है, लगभग 4.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, 4.33% के आसपास का है। जबकि सेक्टर डिविडेंड यील्ड एफएमसीजी का 1.68% का है। तो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पी रेशियो हम देख पा रहे हैं 21.49, इससे समझ में आ रहा है कि ये अंडर वैल्यूड है थोड़ा स्टॉक, अंडर वैल्यू। पी रेशियो भी देखिए 5.21 का है, तो थोड़ा अंडर वैल्यूड है इन कंपेरिजन टू अदर कंपनीज जो इस सेक्टर में काम करती है, जैसे कि नेस्ले हो गया, डाबर हो गया, एचयूएल हो गया वगैरह वगैरह। तो अब हम बात करेंगे कि कंपनी के बिजनेसेस क्या है। कंपनी बेसिकली कंपनी का 6 बिज़नेस है और इस 6 बिज़नेस के अंदर काफ़ी सारे अलग ब्रांड्स आते हैं। तो अगर 6 बिज़नेस की बात करें तो आता है, पहला बिज़नेस है कंपनी का एफएमसीजी। एफएमसीजी बिज़नेस के अंदर आता है इनका जो टोबैको का बिज़नेस है, सिगरेट बिज़नेस है, देन नॉन सिगरेट बिज़नेस है जिसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, आशीर्वाद हो गया, बिंगो हो गया, सनफिस्ट हो गया, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। डिटेल में हम बात करेंगे उसके बारे में। फिर दूसरा जो बिज़नेस है कंपनी का वो एग्री बिज़नेस, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी बड़ा बिज़नेस है, फैला हुआ बिज़नेस है, जो कि वेस्ट बंगाल और नियर बाई स्टेट्स में काफ़ी काफ़ी एक्सपेंडेबल बिज़नेस है और उनसे ठीक ठाक रेवेन्यू भी आता है। और अगला जो बिज़नेस है वो आईटीसी होटल्स का है। आईटीसी का प्रीमियम होटल्स है काफ़ी, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी है। लगभग 100+ होटल्स हैं आईटीसी के, अगर मैं अभी के डेट में बात करूँ तो। और इसमें कुछ आता है आईटीसी होटल्स के नाम से, कुछ आता है कुछ वेलकम होटल्स के नाम से भी आता है, तो ऐसा है। फिर आईटीसी का जो अगला बिज़नेस है वो है आईटी बिज़नेस, जो जिसका नाम है आईटीसी इन्फोटेक। इस कंपनी में मैं खुद काम किया हुआ हूँ 3 साल। अमेजिंग कंपनी टू वर्क, बहुत बढ़िया कैंपस है, काफ़ी चिल इन्वायरमेंट, बहुत बढ़िया बिज़नेस है आईटीसी इन्फोटेक। और अगला जो बिज़नेस है वो है पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स का, जो कि कंपनी बनाती है पेपर बोर्ड्स, पेपर्स की सप्लाई करती है, टॉयलेट पेपर्स एंड इनटू नैपकिन्स काइंड ऑफ, तो एंड ऑल्सो कार्टन्स वगैरह जो बनाती है। और कंपनी का एक और जो बिज़नेस है वो पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग का है, जो कि पैकेजिंग कंप्लीट करती है प्रोडक्ट्स का, एक कार्टन के अंदर प्रिंटिंग करती है। और ये साउथ ईस्ट एशिया की बात करो तो सबसे बिगेस्ट बिज़नेस है और इन कंपेरिजन टू अदर प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। सो 6 बिज़नेस हमने समझा टोटली आईटीसी इन्फोटेक का। यहाँ पे पहला क्या, एफएमसीजी, फिर एग्री बिज़नेस हमने सीखा, तीसरा आईटीसी होटल्स का है, आईटीसी इन्फोटेक, आईटी बिज़नेस, देन पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स का है, और पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग का बिज़नेस है। तो अगर देखा जाए इन सभी बिज़नेस के अंदर अगर ब्रांड्स की बात करो तो काफ़ी सारे ब्रांड्स ओन करती है आईटीसी। जैसे अगर मैं सबसे पहले जो एफएमसीजी की बात करूँ तो एफएमसीजी में मेजॉरिटी ऑफ द बिज़नेस जो आईटीसी का अभी करंटली आता है वो सिगरेट बिज़नेस से आता है, जो कि इनका ट्रेडिशनल बिज़नेस है, मोर देन 100 ईयर ओल्ड बिज़नेस है, ठीक है। उसके अंदर 4-5 ब्रांड्स कंपनी ओन करती है जिसमें सिगरेट्स आते हैं, जैसे इंडिया किंग्स है, क्लासिक है, गोल्ड फ्लेक है, नेवी कट है, तो ऐसे ही 4-5 नेम्स हैं, अभी ये ब्रांड्स हैं जिसका सिगरेट्स मार्केट में अवेलेबल है। इनसे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है, मोर देन क्वार्टरली मैं बात करूँ तो मोर देन 4,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू सिर्फ इनसे आता है, सिगरेट बिजनेस से आता है। फिर अगर बात करें नॉन टोबैको बिजनेस, नॉन सिगरेट बिजनेस जो एफएमसीजी का है वो भी काफ़ी फैला हुआ है। तो इसमें अगर काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे आते हैं, जैसे आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद का आटा आपने डेफिनेटली अगर शहरों में हो तो डेफिनेटली हम देखा होगा, कभी घर में मंगाया भी होगा। सनफिस्ट हो गया, सनफिस्ट के अंदर काफ़ी सारे बिस्किट्स आते हैं, राइट। बिंगो के आप देखते होंगे चिप्स आती है मार्केट में, राइट। फियामा सोप्स वगैरह आते हैं, और फिर बॉडी वॉश वगैरह आते हैं, राइट। सेवलॉन का, देन विल्स लाइफस्टाइल, ये आपका मैं बोलूँ तो ये इनका कम्प्लीटली विल्स जो है ब्रांड एक
जो इनका आपके सेक्टर में, क्लोथिंग सेक्टर में है। ये भी काफ़ी नामी ब्रांड है। पहले एक जॉन प्लेयर करके एक और ब्रांड को ओन करती थी कंपनी, जो कि 2019 में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को सेल कर चुकी है। तो अभी वो जॉन प्लेयर्स तो नहीं है, विल्स लाइफस्टाइल हो गया। देन होम लाइट का जो माचिस हम लोग घर पे यूज़ करते हैं वो भी आईटीसी की बनाती है। मंगलदीप अगरबत्तियाँ हैं। देन मिंटो जो आता है, कैंडीज़ काइंड ऑफ। देन क्लासमेट्स की हम लोग कॉपीज़ वगैरह हम लोग देखते होंगे या पेन देखते होंगे क्लासमेट का, वो आईटीसी ओन करती है। बचपन में जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो हम काफ़ी बार देखते थे आईटीसी के बुक्स, आईटीसी के कॉपीज़, बट हम अफोर्ड नहीं कर पाते तो बोलते थे कि आईटीसी की कॉपी 25-30 रुपये की आ रही है, 10 रुपये की दूसरी कॉपी आ रही है, वही ले लेते हैं। आईटीसी के पेपर छूते तो बहुत सॉफ्ट, बहुत प्लेन, मन करता था उसमें लिखने का, लेकिन वो कभी कभार बीइंग मिडिल क्लास अब नहीं यूज़ कर पाते हो, तो उनका एक प्रीमियम प्रोडक्ट है बोल सकता हूँ। फिर इंगेज के डिओड्रेंट्स आपको पता होगा वो आते हैं। सनबीम एक ब्रांड है। फिर बी नेचुरल जूसेस का आते हैं, बी नेचुरल है, उसमें काफ़ी सारे जूस आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। दैन किचन्स ऑफ इंडिया और आईटीसी होटल्स, तो ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स आईटीसी ओन करती है, राइट। अगर तो अभी मेजॉरिटी में बात करूँ कि रेवेन्यू अभी कहाँ से आता है, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द इन सभी बिजनेस में से 6 जो बिज़नेस बताया मैंने, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी एफएमसीजी सेक्टर से आता है, जिसमें है सिगरेट बिजनेस सबसे ज़्यादा। और साइमल्टेनियसली आईटीसी धीरे धीरे क्या कर रही है, अपना एफएमसीजी अदर 10 सिगरेट बिजनेस, अदर नॉन टबैको बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है और अपना मार्जिन इंप्रूवमेंट करने का ट्राई कर रही है, जो कि अभी 2-3% है, वो आगे चलकर इंक्रीज़ करके 10-12% तक कर रही है। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू उस सेगमेंट से भी आएगा। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करो तो काफ़ी आईटीसी का, उसके बारे में डिटेल में हम अभी बात करेंगे। तो अगर मैं देखूँ अभी 2022 का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू जो था वो 62,521 करोड़ का था। 62,500 प्लस करोड़ का इनका रेवेन्यू था। और अगर मैं बात करूँ कि इनका एबिटा क्या रहा, तो लगभग 22,500 करोड़ से ऊपर का रहा है। मोर देन 22,500 करोड़ का एबिटा रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ कंपनी का, इट इज़ क्लोज टू 15,242 करोड़, राइट। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 सालों में कैसे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, अगर मैं 2018 से बात करूँ तो 2018 में जो कंपनी का 2017 से बात करता हूँ, चलिए 2017 से बात करता हूँ, 20-21-22 5-6 साल की मैं ले लूँ, तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 44,544 करोड़ का था रेवेन्यू, जो कि वहाँ से भी 2022 में इंक्रीज़ होकर के 60,000 प्लस है, 62,521 करोड़ है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 2017 में 10,279 करोड़ का था, ठीक है, 10,289 करोड़ का था, जो कि अभी 15,000 करोड़ से ऊपर का है, राइट। तो मैंने देखा पिछले 5 साल में कंपनी ने लगभग 50% अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, क्लोज टू 50, एग्जैक्टली 50 नहीं बोल सकते, अराउंड 40-45% इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ 44,000 करोड़ था 62,000 करोड़ हो गया, राइट। और अगर बात करूँ, अगर मैं 2013 से मतलब लास्ट अगर 9-10 साल का देखें तो 2013 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 32,500 करोड़ का था, और एबिटा रहा था कंपनी का लगभग 12,000 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट हुआ था 7,600 करोड़ का। तो 2013 से अगर नेट मार्जिन देखें, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, अगर नेट इनकम तो वो लगभग 7,600 करोड़ से 15,242 करोड़ हो गया, मतलब कि डबल हो गया है। और जबकि इसका अगर ये नेट इनकम और रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 32,000 से 62 हो गया है, ऑलमोस्ट डबल, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, अराउंड 90-95% इंक्रीज़ हो चुका है। तो बोल सकते हैं साल को लॉन्ग टर्म अगर सिनेरियो रखें, लॉन्ग टर्म अगर नजरिया रखें, तो कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। और काफ़ी टाइम से हमने देखा कि अगर मैं पिछले साल की बात करूँ कि मई जून के महीने में जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था 200 रुपये के आसपास, 210 रुपये के आसपास ट्रेड करता था अक्सर, वो अभी जा करके अक्टूबर नवंबर के बाद से कंपनी ने जंप देना स्टार्ट किया और वो लगभग 21-30 के आसपास होने लगा, और अभी 260 के अबव अभी गया है, राइट। तो और अगर मैं हिस्सेदारी की बात करूँ होल्डिंग्स की, तो पब्लिक के पास अभी के टाइम में प्रमोटर्स, तो कंपनी का आपको पता है ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, मैं डिटेल में कहीं बात करूँगी ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी क्या होती है। म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 10% की हिस्सेदारी है, 10% होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिसमें LIC भी आती है, मैं जैसे शेयर होल्डर, उनके पास लगभग 32% की हिस्सेदारी है, 32% से ऊपर की हिस्सेदारी है। फिर FII की बात करें तो लगभग ये 12% की हिस्सेदारी है। रिटेल एंड अदर्स जैसे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और रिटेल, उसमें नेट रिटेल के पास लगभग 12% और अदर्स में लगभग 33% की हिस्सेदारी है कंपनी की। तो रिटेल और अदर्स मिला के ही ये 45% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और ये ऐसा 2017 की बात करें तो भी सिमिलर ही था, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जहाँ पे 2017 में म्यूचुअल फंड ओन करते 3.98%, देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 20% होल्डिंग था वहाँ पे, जबकि अभी अगर FII की बात करें तो ये 12% की है।
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स अलग से वहाँ पे 9% की होल्डिंग थी उनकी, और इंश्योरेंस सेक्टर जिसमें ऐसे भी आता है वो इंडिया का 22.63% की होल्डिंग थी उस टाइम पे। तो रिटेल एंड अदर्स उस टाइम पे भी 45% के आसपास की ओन करते थे, और अभी भी लगभग 45% के आसपास का ही है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, 1-8% के इधर उधर का। तो हमने देखा कि कंपनी का फिनेंशियल्स हमने चेक किया, कंपनी के क्या क्या बिजनेसेस हैं, कितने सारे ब्रांड्स ओन करती है, सब परफॉर्म कर रही है। तो ये क्या डिफेंसिव सेक्टर है। डिफेंसिव सेक्टर एफएमसीजी का क्या होता है कि जब मार्केट वोलेटाइल होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट बेरिश में आता है, तो लोग अपना पैसा जो रिस्की स्टॉक्स है, जो जिनका काफ़ी हाई पी है, उनसे पैसा निकाल के वो डिफेंसिव सेक्टर में लगाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको लॉन्ग टर्म में ये परफॉर्म तो करेगी ही करेगी, शॉर्ट टर्म में पहले वोलेटाइल हो। तो इस टाइम पे तो बेरिश जब मार्केट डाउन रहता है उस टाइम आईटीसी आप देखोगे काफ़ी बार झंडा अकेले झंडा गाड़ा हुआ होता है, काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहा आईटीसी के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये जैसा कि रेवेन्यू हमने 10 साल में देखा कि 2013 से लेकर जब ऑलमोस्ट रेवेन्यू डबल हो गया है, प्रॉफिट भी सिमिलरली डबल हुआ है, नेट इनकम। तो आने वाले 10-20 साल की बात करो तो ये इनका अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू जा सकती है कंपनी की, अगर ऐसा ही प्रॉफिट बनते रहा तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैसा बढ़ाओ चैनल, एंड आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।